बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन डिप्लोमा कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें कुछ गैप आ गया था, एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है और सर्दियों में टाइम भी कम हो जाता है। कुछ मेरी बिज़नेस मसरूफियात बढ़ गई थी पिछले दिनों। तो बहरहाल लास्ट टॉपिक जो प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन का चल रहा था वो था कि जब भी कोई नई प्रोडक्ट आती है, कोई आइटम आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और प्राइस कम होती है। और नंबर 3 आपके स्ट्रेटजिक आइटम्स होते हैं जिनके लिए आप स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप में होते हैं सप्लायर के साथ, जिनमें आपके रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्शन की आइटम्स आती हैं। और नंबर 4 आपके प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट होते हैं जो कि वंस इन ए वाइल परचेज होते हैं, लेकिन उनकी अमाउंट ज़्यादा होती है। तो ये दो साइड ऐसी हैं जहाँ पे आपकी अमाउंट ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है। जो आपके रॉ मटेरियल है वहाँ पर भी आपकी मंथली एक ह्यूज अमाउंट खर्च हो रही होती है, और जो प्लांट मशीनरी है वो कभी कभार ही ख़रीदना हो तो यहाँ पर भी आपकी एक ह्यूज अमाउंट खर्च हो रही होती है। तो इन दो जगहों पे तो आपको स्पेशली टेंशन देनी होती है, और दोनों जगह पे आपके स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप होने चाहिए सप्लायर के साथ। यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है यहाँ पे स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप प्लस कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट उसमें होती रहनी चाहिए, खा वो उसी सप्लायर के साथ हो रही हो या नए सप्लायर सोर्स करने में, नई मार्केट सोर्स करने में आप उसको कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट में ले जाएं। और जो प्लांट मशीनरी के सप्लायर्स होते हैं यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप होती है ये वन टाइम या उस थोड़े अरसे के लिए होती है, जिसमें आप उससे परचेज करते हैं, उससे इंस्टॉलेशन होती है उसकी, फिर आफ्टर सेल सर्विसेज और वारंटी का जो टाइम होता है उसके लिए, उतने पीरियड के लिए वो सप्लायर आपके लिए क्रिटिकल होता है। तो यहाँ पे आप उस फिक्स टाइम के लिए सप्लायर से स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में होते हैं। तो ये दोनों साइडें जो हैं, यानी कि जो आपके रॉ मटेरियल हैं और जो आपके प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट हैं, इन दोनों के लिए आप अपनी रिलेशनशिप डेवलप करते हैं सप्लायर के साथ। और जो ये दो आइटम है इसमें नंबर 1 तो ऐसी आइटम है जिनकी कीमत कम है और उनकी क्वांटिटी भी कम है, कि थोड़ी सी अमाउंट खर्च होती है और थोड़ी सी क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर आप आर्म लेंथ रिलेशनशिप में होते हैं कि ये कॉमनली वेंडर अवेलेबल होते हैं। आप एक बंदा इनकार करता है तो आप दूसरे के पास चले जाते हैं, दूसरा इनकार करता है तो तीसरे के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जस्ट आर्म लेंथ रिलेशनशिप, ऐसे कि ये इसको छोड़ेंगे तो एक और मिल जाएगा, इसको छोड़ेंगे तो एक और को पकड़ लेंगे। तो ऐसी आइटम जिनकी क्वांटिटी कम है और प्राइस भी कम है, वहाँ पे आर्म लेंथ रिलेशनशिप आप होगी। और ऐसी आइटम जिनकी अमाउंट प्राइस कम है लेकिन उनकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा ख़रीदनी पड़ती है, तो यहाँ पे आप कॉस्ट एनालिसिस करेंगे। जिस जगह भी आपकी प्राइस कम है आइटम की लेकिन आइटम की क्वांटिटी ज़्यादा प्रोक्योर हो रही है, जैसे कुछ आईटी की आइटम हो सकती हैं कि आप ऑफिस में पेपर बहुत यूज़ होता है जो प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे स्टेशनरी मंथली काफ़ी क्वांटिटी में यूज़ हो सकती है, या कोई भी ऐसे आइटम जो कि जिसकी क्वांटिटी यूज़ होती है, या कोई स्पेयर पार्ट्स हो सकते हैं कि जो लो प्राइस होती हैं, नट बोल्ट इस टाइप की चीज़ें, लेकिन उनकी क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ होती है। तो ऐसे आइटम जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ होती है और प्राइस कम है, तो वहाँ पे आप कॉस्ट का एनालिसिस करेंगे। आप सप्लायर के साथ मिलके कॉस्ट एनालिसिस
करने के बाद उसकी प्राइस को फाइनल करेंगे। और ऐसी आइटम जिनकी प्राइस भी कम होती है और उनकी क्वांटिटी भी कम होती है, यहाँ पे आप प्राइस एनालिसिस करेंगे। यानी लो प्राइस और लो क्वांटिटी आइटम के लिए आप प्राइस एनालिसिस करेंगे, और लो प्राइस हाई वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी के लिए आप कॉस्ट एनालिसिस करेंगे। और जो आपके रॉ मटेरियल होंगे उसके लिए आप एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे सप्लायर के साथ, और उसमें कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। और जो आपकी प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पे आप स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप प्लस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे। लाइफ साइकिल कॉस्ट क्या होती है? ये जैसे एक गाड़ी ने 10 साल चलना है, आपकी बुक्स में उसकी जो ख़त्म होने की मियाद है वो 10 साल दी हुई है, और उस 10 साल में उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, आपने गाड़ी कितने की खरीदी है, कितने माइल चलेगी, टायर कितनी दफ़ा चेंज होंगे, मेंटेनेंस रिपेयरेंस कितनी होगी, वारंटी में क्या है, और टोटल लाइफ साइकिल उसका क्या है। तो यहाँ पे प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट जितने भी हो गए, और इस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को आगे मैं फर्दर एक्सप्लेन भी कर दूंगा डिटेल में। तो यहाँ पे जो प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट होंगे वहाँ पे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप होगी, लेकिन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की बेस के ऊपर होगी कि जो प्लांट मशीनरी प्रोडक्ट हम ख़रीद रहे हैं उसकी टोटल लाइफ हमने क्या अपनी बुक्स में डिटरमिन की है। यानी ये प्लांट मशीनरी कितने टाइम के लिए हम इसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू जो होगी, जो एनुअली या मंथली हम इसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू काउंट करेंगे, वो कितने टाइम के लिए होगी। तो वो जो टाइम होगा उस टाइम के लिए आपको सप्लायर के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन होती है कि जैसे अगर मैं एक गाड़ी ख़रीदता हूँ और वो गाड़ी 10 लाख की है और मैंने 10 साल चलाना है, तो इसका मतलब कि मेरी जो मंथली उसके ऊपर वो जो 10 लाख डिवाइडेड बाय 112 माह, 1 साल के, और 10 को 120, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 120, तो जो अमाउंट आएगी वो मेरा मंथली डेप्रिसिएशन वैल्यू आ जाएगी कि मेरी गाड़ी की कीमत मंथली इतनी कम होती जा रही है। तो वो जो डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है वो हम मंथली सेव करते हैं, मंथली हम अपनी इनकम से निकाल के उसको अपने पास रखते हैं कि फॉर एग्जांपल 25,000 रुपये डेप्रिसिएशन वैल्यू है एक गाड़ी की, तो अब मैं मंथली 25,000 अपने पास रखूँगा, फिर अगले माह 25,000, फिर मैं इस तरह से 10 साल जो कि गाड़ी की लाइफ कॉस्टिंग उसका साइकिल है लाइफ का, तो 10 साल तक मैं 25,000 मंथली अपने पास रखता जाऊँगा। तो 10 साल बाद वो जब गाड़ी डेड हो जाएगी, यानी कि उसको सेल कर दूँगा, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो मेरे पास उतने पैसे जितने की वो गाड़ी थी वो मेरे पास पड़े होंगे। तो इट मीन्स कि वो गाड़ी जैसे जैसे डेप्रिशिएट हो रही है, उसकी लाइफ कम हो रही है, तो मैं जब नई के लिए जाऊंगा तो मेरे पास उसके बैकअप पे कुछ अमाउंट पड़ी होगी जो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू की होगी। तो इस तरह से किसी भी प्लांट मशीनरी की हम डेप्रिसिएशन वैल्यू, यानी कि उसके जो लाइफ साइकिल है उसकी बेस के ऊपर उस सप्लायर के साथ रिलेशनशिप में रहेंगे। और जो रॉ मटेरियल है उसके लिए हम कंटिन्यू रिलेशनशिप भी करेंगे और कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट उसी सप्लायर के साथ भी हो सकती है और नए सोर्स को ढूंढने में भी हो सकती है। तो ये हम दोनों साइडों पे करेंगे ताकि हम बेहतर प्राइसेस और टाइमली सप्लाईज को इंश्योर कर सकें। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल होंगे वहाँ पे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप प्लस कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट की बेस पे हम काम करेंगे, और जो प्लांट मशीनरी है यहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप प्लस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एनालिसिस की बेस पे काम करेंगे। और जो लो इम्पैक्ट लो प्राइस, कम कीमत कम क्वांटिटी वाली चीज़ें होंगी वहाँ पे हम प्राइस एनालिसिस करेंगे, और जो कम कीमत लेकिन बल्क क्वांटिटी में हम चीज़ें प्रोक्योर कर रहे हैं वहाँ पे हम कॉस्ट एनालिसिस करेंगे। तो अब हमारे पास 4 चीज़ें
डिफाइन हो गई कि वो चीज़ें जिनके लिए हमने प्राइस एनालिसिस करना है वो होंगी लो प्राइस लो क्वांटिटी। तो प्राइस एनालिसिस हम कैसे करेंगे? प्राइस एनालिसिस के लिए हम कम्पिटिटिव बिडिंग कर सकते हैं, हम प्राइस कंपैरिजन कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ कंपनीज़ की कैटलॉग जिसके ऊपर प्राइस लिखी होती है उसको कंसल्ट कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ कंपनीज़ की प्राइस लिस्ट मंगवा के प्राइस का कंपैरिजन कर सकते हैं, मार्केट कंपैरिजन कर सकते हैं, हम पास्ट प्राइसेस का कंपैरिजन कर सकते हैं, हम प्राइस इंडेक्सेस से उसका एनालिसिस कर सकते हैं प्राइसेस का, और हम कंपैरिजन टू सिमिलर परचेजेस जो हमने पहले की होंगी उससे भी उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये लो कॉस्ट और लो वॉल्यूम जो प्रोडक्ट होंगी वहाँ पे हम प्राइस एनालिसिस करेंगे। ये किस तरह से होंगे इसको भी आगे एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ताकि क्योंकि ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप ने प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को जब भी करना है तो आपको करनी पड़ेंगी। तो ये आपको याद होना चाहिए कि मेरी आइटम इन 4 कैटेगरी में से किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। क्या आप जो नई आइटम परचेज करने जा रहे हैं वो लो प्राइस लो वॉल्यूम आइटम है, या वो लो प्राइस हाई वॉल्यूम आइटम है, या वो रॉ मटेरियल है, या वो प्लांट एंड मशीनरी है। तो पहले तो आप अपनी आइटम को एक कैटेगराइज कर लेंगे, उसको डिफाइन कर लें कि ये इनमें से इस जगह की आइटम है। तो अगर वो लो प्राइस लो क्वांटिटी आइटम है तो फिर आप उसके लिए प्राइस एनालिसिस का तरीका अपनाएंगे। अब प्राइस एनालिसिस क्या किस तरह से की जाती है उसके लिए डिफरेंट 5-6 मेथड हैं जिनको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर वो आइटम आपकी लो प्राइस है लेकिन उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बल्क में आपको चाहिए तो फिर आप उसके लिए कॉस्ट एनालिसिस का मेथड अडॉप्ट करेंगे, आप उसके लिए कॉस्ट एनालिसिस करेंगे। कॉस्ट एनालिसिस कैसे हो सकती है कि आप कॉस्ट एस्टिमेशन पे जा सकते हैं, वैल्यू एनालिसिस पे जा सकते हैं, सप्लायर कॉस्ट ब्रेकडाउन एनालिसिस कर सकते हैं, शुड कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट मॉडलिंग का एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट एनालिसिस भी आगे एक्सप्लेन होंगे। तो इनके थ्रू आप उस प्रोडक्ट के लिए अपनी प्राइसेस को कर सकते हैं जो कि लो प्राइस लेकिन बल्क क्वांटिटी में है। तो सिमिलरली कुछ तरीके आपके रॉ मटेरियल के लिए हैं जो कि आपकी स्ट्रेटेजिक बाइंग में होंगे, और कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट जिनके लिए चाहिए वहाँ पे आप क्या चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं, और प्लांट मशीनरी के लिए आप क्या कर सकते हैं। इनको फिर फर्दर मैं आगे डिस्कस करूँगा, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।